क्या कश्मीर के रहने वाले हमारे नहीं? क्या हमारे बड़े लोगों ने कुर्बानियां नहीं? वो नहीं मानते ना, वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि इंडिया से बिलोंग करते हैं हम लोग, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे डेवलपमेंट की है और हम बड़े खुश हैं। मोदी साहब की सरकार से, अपनी सरकार से वो लोग खुश हैं। हाँ, ये देखें, ये सख्त सवाल किया और ये ऐसे ही हम इसे चलाएंगे। देखें, मैं एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मेरी जिम्मेदारी ये है कि ऐसे इश्यूज पाकिस्तान में डिस्कस किए जाएं जिनके ऊपर बात नहीं 76 साल की गई। मेरा ये काम है और मैं कर रहा हूँ। बात हमारे यही है, जो मंदिर था ये गलत बना है। बाबरी मस्जिद शुरू से बनी थी, वो बस हिंदू हैं, हिंदुओं ने एक चीज़ बना दी है, हमें उसका बाइकआउट करते हैं। लेकिन वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए थी बाबरी में, वो शुरू से कदीम अरसा था। आज वहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही है, इसरो मतलब उनका एक मंदिर बना है बहुत बड़ा, राम मंदिर के नाम से, और वो स्पेस से उन्होंने उनके जो उनसे फोटोज ली हैं, इमेजेस ली हैं और बताया पूरी दुनिया को भाई हम टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं और मजहब की अगर बात करें तो उसको भी फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे जितना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है। राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी होंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं। गलत बात की है उसने, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुसलमान ना तो मुसलमान की बात करे, इंडिया की बात करना तो गलत है। मुझे तो लगता है शायद वो इंडिया की ही हो, क्योंकि अगर मुसलमान तो कभी बात नहीं करती, मुसलमान कभी भी अपने तकवे से नहीं हिलता। है तो वो इंडिया की ही है, तो इंडियन कश्मीरी मुस्लिम लड़की है, आपने देखा उसने हिजाब किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ, लेकिन उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। हम इस चीज पे खफा होते हैं कि पहले मस्जिद था फिर मंदिर क्यों, और फिर मंदिर है तो उस जगह मस्जिद, जब जहां पर मस्जिद था वहां पर इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगा। और इसी तरह एक दिन कश्मीर को भी पाकिस्तान लेके रहेगा और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान होगा। और वो मस्जिद आज जिधर मंदिर बन रहा है, इंशाल्लाह उधर बड़ा मदरसा भी बनेगा और मस्जिद भी बनेगा इंशाल्लाह। बात हमारे यही है, जो मंदिर था ये गलत बना है। बाबरी मस्जिद शुरू से बनी थी, वो बस हिंदू हैं, हिंदुओं ने एक चीज़ बना दी है, हमें उसका बाइकआउट करते हैं। लेकिन वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए थी बाबरी में, वो शुरू से कदीम अरसा था। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी निशान है कि हमें इसके बोलना चाहिए, लेकिन कोई बोलता नहीं है। बेसिक बात ये है इस मुतालिक। जय हिंद दोस्तों, तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद देखते हैं वीडियो। तो हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर पूरी तरह से तैयार है और आज उसका कह सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट हो जाएगी। तो पाकिस्तानियों को इसमें बड़ी पीड़ा है। ऊपर से यहाँ पर पूरा देश तो हर्षोल्लास में लगा हुआ है भक्ति में, लेकिन कश्मीरी लड़की का एक वीडियो आ जाता है, उसमें वो प्रभु श्री राम का भजन गा रही है। तो ये पाकिस्तानियों को बड़ा चुभ रहा है। क्यों, अब पता नहीं क्यों चुभ रहा है, लेकिन चुभ रहा है क्योंकि इनका देश धर्म के आधार पर ही चल रहा है, तभी तो ये एक दूसरे को पेल रहे हैं। अगर धर्म के आधार पर आप शांति से रह सकते तो फिर पाकिस्तान तो स्वर्ग होना चाहिए था। लेकिन आपको दूसरों को उंगली जरूर करनी है, भले खुद साले भीख मांग रहे हो, एक दूसरे को निपटा रहे हो, लेकिन इनको देखना है कि भैया कश्मीर में ये गर्ल ऐसा क्यों कर रही। अरे वो उसकी आस्था है यार, तुम लोग जो कर रहे हो वो तुम्हारी आस्था है, अपने पड़ोसियों को ही पेल रहे हो ना आप लोग। अब पाकिस्तान में 98% मुस्लिम हैं, जो सिया काफिर कहते हो वो भी मुसलमान ही हैं, लेकिन तुमने अपनी राजनीतिक हितों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उनको काफिर घोषित कर दिया और उनको पेल रहे हो। आपका अल जजीरा जो आतंकियों के लिए प्रोपेगेंडा करता है, उसने तक बताया है कि लगभग 3-4 हज़ार तो आपने सिया निपटा दिए। अब जब विदेशी अखबार ये बात बता रहा है तो फिर स्वाभाविक है आपने अंदर क्या किया होगा, उसे इतनी जानकारी है, तो आप तो कहीं हज़ार में पहुँच गए होगा आपका नंबर। तो पाकिस्तानियों को पीड़ा हो रही है, ये मानना पड़ता है। पाकिस्तानियों को नहीं, भारत में कुछ लोगों को भी पीड़ा हो रही है। इसमें पीड़ा होना स्वाभाविक है क्योंकि उनकी छाती पर मूंग दला जा रहा है। इस समय पूरा देश एक साथ है और कहाँ जा रहा है, और ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, इनको लगता है कि ये पूरे देश को छिन्न भिन्न कर सकते हैं। पाकिस्तान नहीं है ये, यहाँ की जनता समझदार है। पाकिस्तान के जनता ने जिहाद पढ़ा है तो वो कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। ये इंडिया है, यहाँ के लोग साइंस पढ़ते हैं और साइंस का परिणाम आप देख ही रहे हैं कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो चलिए आगे पाकिस्तानी किस तरह से जहर उगल रहे हैं वो देखते हैं। कि ये राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी होंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज अगर बाबरी मस्जिद की जगह
राम मंदिर बन रहा है, तो इसको भी ख़त्म होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है, और ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हमारे जैसे पूरे पाकिस्तान 2400 करोड़ आवाम के अंदर, ये हर कलमा पढ़ने के अंदर ये जज्बा है कि वो कहा जा रहा है कि वहाँ पर पहले राम मंदिर ही था, बाबर ने राम मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी, लिहाजा बाबरी मस्जिद को अब दोबारा से शहीद करके वहाँ पे एक बार फिर से राम मंदिर बना दिया गया है। शवाहिद के मुताबिक भी पता चला है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जराए के मुताबिक जो खबर सामने आई कि पहले वहाँ राम मंदिर ही था। राम मंदिर हो, राम मंदिर को चाहे राम मंदिर हो या मस्जिद, अगर बाबरी मस्जिद वहाँ पर हम खुद एज अ विजिट हम नहीं किया, और इंशाल्लाह मेरा फुल कोशिश होगा कि मैं इंशाल्लाह इस जगह पे खुद विजिट करूं, और इंशाल्लाह मैं कैंपेन करूंगा एज अ मुसलमान होने के नाते। बेसिकली इस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अच्छा, जिसकी वजह से हम लोग पीछे हैं। ठीक तो हो उसके गया। वाला फोकस ये है हमारा कि कंट्री की तरफ फोकस नहीं है, अपने इंडिविजुअल अपनी जातियात के चीज़, ऊपर फोकस ऐसे ही है। हमारा जो भी पॉलिटिशियन आता है वो अपनी कुर्सी और उसके चक्कर में होता है, ठीक हो गया। जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं जा और सकते। वो अगर उनकी बात करें, वो मंदिर भी बना रहे हैं, वो मस्जिद भी बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं। वो लोग अपने कंट्री के साथ लायल हैं। तो आप मैं तो अपने हम कंट्री लायल के हैं, साथ लेकिन- लायल हूँ, आप नहीं लायल। लेकिन हमारी जातियात जो आ जाती हैं बीच में। उन्होंने जो मंदिर बनाया उसमें ना स्टील यूज हुआ है ना आयरन, मतलब इसरो ने इस तरीके से उसे डिजाइन किया है। हमारे यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी में इस तरीके से मस्जिद बनी है? देखें जी, यहाँ पे तो पुराने जो आपने जो हमारी मस्जिदें हैं, जी, अगर इंडिया की बात करें, हमारे साथ ही उन्होंने सफर स्टार्ट किया ना 1947 में। आज वो चांद पे हैं, हम चांद पे क्यों नहीं? अगर मैं सिर्फ यही सवाल पूछ लूँ, वही विजन नहीं है ना, सोच नहीं है ना। हम असल में हमारा जो भी बदकिस्मती से जो भी आता है ऊपर, जिसके पास सीट होती है, तो वो यही सोचता है कि बस कितने पैसे बनाने, जेब में डालने, इस पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता। शायद यही वजह है कि देखें आज जिस हम कंडीशन में मौजूद है ना, और आज हम दुनिया की एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने काश कि अगर हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो उनसे पावरफुल लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर काम करती, पाकिस्तान के ऊपर काम करती, तो शायद दुनिया के दूसरे कंट्रीज में हमारे बारे में डिस्कस किया जा रहा। तो मतलब इनके हिसाब से जो किया गया है वो गलत है। मतलब गलत क्यों है? मुगलों ने तोड़ा था, हमने वो गलती सुधार दी। अच्छा, मुगलों ने तोड़ा था तो क्या तोड़ा था? मस्जिद तो तोड़ी नहीं थी, मुगलों ने मंदिर तोड़ा था, यानी कि पहले मंदिर था, उसके ऊपर कह सकते हैं एक तरह से किसी भी चीज़ की पेंटिंग वगैरह कर दी, यानी कि जो स्तंभ थे उन पर आज भी प्रतीक हैं, और वही प्रतीक के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही तो निर्णय नहीं दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य दिए गए थे, दोनों पक्षों को सुना गया था, लेकिन एक पक्ष के पास कुछ था ही नहीं प्रोपेगेंडा के अलावा। अब पाकिस्तानी जैसे प्रोपेगेंडा करते ना, तो कुछ भी झूठ बोलते रहते हैं, ऐसे ही वो झूठ बोलने वाले थे। लेकिन क्या था कि पहले सरकार निकम्मी थी, हालांकि निकम्मी क्या, वो राम विरोधी थी, मंदिर चाहती ही नहीं थी कि वो बने, तो वो साक्षी नहीं लाती थी कभी। अब पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है, तो मंदिर अटका रहा अभी तक, लेकिन फैसला मंदिर विरोध में तो आ नहीं सकता था, क्योंकि सबूत तो कुछ और ही बयान कर रहे थे। तो अब सरकार बदलती है, सरकार बदलने के बाद साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट में रखे जाते हैं, और साक्ष्य रखने के बाद फैसला आना लाजमी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो साक्ष्य को देखकर ही, सबूतों को देखकर फैसला करना होता है। वहाँ ना किसी तरह की भावना से काम चलेगा, ना किसी तरह के प्रोपेगेंडा से। वहाँ तो स्वाभाविक है साक्ष्य दे के जाएंगे कि क्या सबूत है कि वहाँ पर प्रभु श्री राम का मंदिर था, तो उसके सबूत दिए गए। सरकार ने इसमें काफ़ी मदद की है, ये तो मानना पड़ेगा। अगर सरकार ये बीजेपी की सरकार नहीं होती तो स्वाभाविक है मंदिर बनना असंभव था, वो मंदिर बना है। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानियों को पीड़ा है, पाकिस्तानियों को नहीं, दुनिया में हर जगह पीड़ा है, भारत में बैठे लोगों को भी पीड़ा है, लेकिन बेबस हैं बेचारे, फूके हुए कारतूस हैं, अभी इनका कोई कंट्रोल नहीं है, तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। विदेशी ताकतें शांत बैठी हैं, क्योंकि इस समय भारत बहुत पावरफुल हो चुका है। अगर वो कुछ गड़बड़ करेंगी तो फिर हमारे पास भी तरीके हैं उन्हें शांत करने के। पाकिस्तानी बस भौंक रहे हैं, भौंकने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते।